माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। और जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो 100% वर्क करती हैं। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब भी लाइफ में आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने हो, जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जब आपको कोई सपना पूरा करना हो, कोई लक्ष्य हासिल करना हो, तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसा इंसान कभी हार नहीं मानता और मजबूत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि लाइफ जो होती है वो रोलर कोस्टर की तरह होती है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें अंदर से तोड़ देने वाली होती हैं। ऐसे में इंसान पूरी कोशिश करता है उन परिस्थितियों से डील करने की, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो इंसान हार मान जाता है। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो इन परिस्थितियों से बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान का वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेविड गॉगिंस। एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। वो एक ऐसे घर में पले जहां डोमेस्टिक वायलेंस होता था। उनकी माँ को बुरी तरह से पीटा जाता था, अब्यूज किया जाता था। फादर से मिली सफरिंग के कारण वो हकलाने लगे। बचपन में ही उनके बाल झड़ गए। स्किन कलर के कारण उन्हें रेसिज्म का शिकार होना पड़ा। लोग उन्हें बुली करते थे, डंप कहते थे। उनका वेट बहुत ज्यादा था, एकेडमिकली वो अच्छे नहीं थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिला और उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ और हार्ड वर्क से खुद को अमेरिका का फिटेस्ट एथलीट बना दिया। एक ओवरवेट, डिप्रेस रहने वाला लड़का एक आर्मी लीडर, एक एथलीट, एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बना। और एक मेंटली स्ट्रांग इंसान की पहचान यही होती है कि कैसी भी सिचुएशंस हो, दुनिया हमें कितना भी रोके, कितनी भी तकलीफें दे, हमें उन तकलीफों से जीत कर ऊपर आना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए और अपनी उन तकलीफों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाना। अगर आप डेविड गॉगिंस को डीपली जानना चाहते हो कि उनकी जर्नी कैसे थी, कैसे उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन सीखना हो या फिर अपने माइंड को कमांड करना हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखिए। कभी कभी हम बिना सोचे समझे किसी भी इंसान के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में जो भी मन में आता है बोलना शुरू कर देते हैं। किसी इंसान की पूरी बात खत्म भी नहीं होती और हम तुरंत ही अपना रिएक्शन देने लग जाते हैं, और ये आदत बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। एक गलत रिएक्शन आपकी रिस्पेक्ट को भी कम करता है और आपकी रेपुटेशन को भी। और जब ये दोनों ही चीजें कम हो जाती हैं तो सोसाइटी में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी एग्जिस्टेंस कम हो जाती है। अब कभी कभी कुछ लोगों की नेगेटिव बातें और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनसे हमारी मेंटल पीस पर असर पड़ता है, जो लोग जानबूझकर करते हैं क्योंकि वो हमारा रिएक्शंस देखना चाहते हैं। बात ये आती है कि कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो हमारे ऊपर हावी होने लग जाती हैं, जो हमें मजबूर करती हैं और लगता है कि बस अब सारा गुस्सा निकाल दो। कई बार लोग ऐसे सजेशंस देते हैं जो हमें ठीक नहीं लगते। हमें पता होता है कि इस चीज़ का कोई भी अच्छा रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। उस वक्त समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें, क्या बोलें। लोग कहते हैं कि रिएक्ट मत करो, पर क्या ऐसे में खुद को कंट्रोल कर पाना इतना आसान होता है? मैं मानती हूँ कि नहीं होता, पर मैं आपको रिएक्शंस कंट्रोल करने की और रिस्पॉन्ड करने की एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपसे कोई कुछ ऐसा बोले और आपको ऐसा लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हो, तो कुछ सेकंड के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने इमोशंस को समझिए और एक पॉज लीजिए। पॉज क्यों? क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा पॉज आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप्स को और आपके रेपुटेशन को बचा सकता है। फिर खुद को एक अलग इंसान की तरह देखो और खुद से ये सवाल करो कि क्या मैं जो रिएक्शन देने वाला हूँ वो सही है? क्या ये ज़रूरी है?
और फिर धीरे धीरे आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपका वो रिएक्शन कब रिस्पॉन्ड में बदल गया। सुनो सबकी, लेकिन करो सिर्फ अपने मन की। ऐसे लाइफ में बहुत लोग मिलते हैं जिनकी हॉबी होती है ये बोलना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर ये बात आ रही है कि मुझे ये करना है, ऐसा करने से मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मुझे खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और कोई इंसान आपको बार बार डीमोटिवेट कर रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो उस इंसान की बिल्कुल मत सुनना। लोग आपसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारा अच्छा बुरा जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है मैं सब समझ जाता हूँ। तो ऐसे लोगों को अंतर्यामी बनने दीजिए, क्योंकि अगर कोई इंसान है जो आपको सबसे ज़्यादा जानता है तो वो आप खुद हो। इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपको पता होता है कि आप किसी भी काम को कितने टाइम में कर सकते हो, आपकी क्षमताएं क्या हैं, या आप किसी काम को लेकर कितने एक्साइटेड हो। डीपली कोई भी नहीं जानता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ना तो आपके पेरेंट्स जानते हैं, ना ही आपके लाइफ पार्टनर, ना तो आपके बच्चे, और ना ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स। इस दुनिया में राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। कदम कदम पर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत सजेशंस देंगे, तो उस वक्त आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपने मन की। ये थी वो सीक्रेट ट्रिक्स जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।